मेरा नाम है ये मेरी पार्टनर परवीन है। और हम दोनों दिल्ली से ही रहने वाले हैं। मेरा नाम मोहित है और मैं ज़िला मेरठ से हूँ। मेरा नाम अमरीन है और मैं भी मेरठ से हूँ। जब हमने सर शादी का प्लान बनाया था जब तो कोरोना का इतना नाम था नहीं था, मतलब चीन में था, हमें नहीं पता था कि ऐसे पूरी दुनिया में फैल गया, हमारे देश में आएगा। मार्च की बात है, हम 17 मार्च को घर से आए थे। तो 17 मार्च को जिस दिन हम आए उस दिन ही पता चला हमें कि हमारे देश में कोरोना इस तरीके से आएगा कि अदालतें बंद होने वाली हैं, लॉकडाउन होने वाला है। मतलब हम जब वकील के यहाँ थे उसी दिन हमें पता चला कि आप तो गलत टाइम पर आए हो, अब तो कल से कोर्ट बंद हो जाएंगी। मतलब दिमाग इतना डिप्रेशन में कि इतनी बड़ी मुसीबत, और जैसे तैसे आए और अब ये कोर्ट बंद। बड़ी मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, समझ में नहीं आता क्या करूँ। बेसिकली हमारी मार्च में होने वाली थी शादी, बट उसके कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। फिर हमारी शादी डिले हो गई। तो हमने मई में जाके फिर दोबारा से बात करी एसडीएम में जाके ऑफिसर से, बट उन्होंने बार बार टालते रहे। हमने बीच बीच में कॉल भी करी, वो कॉल पिक नहीं करते थे और कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें इसी चक्कर में कि कभी कॉल पिक नहीं करते थे, हम जाते थे तो वो मिलते ही नहीं थे। फिर एक दिन जब हम उनसे मिले हैं मई में, तब फिर उनको हम लोगों ने बताया कि हम लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, और हाई कोर्ट्स का हमने उन्हें बताया कि हाई कोर्ट में हमने डाली थी पिटीशन। तब उन्होंने जाके हाई कोर्ट का नाम सुन के उन्होंने हमारी शादी करी है, वरना वो हमारा डिले पे डिले कर रहे थे। कभी यार थे जून में आना, कभी कह रहे थे डेट बार बार डिले कर रहे थे। बस हम 17 में आए और 22 से फिर कोरोना लग गया। हमारी तो शादी डिले हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब जो हमारी डेट लगनी थी या हमारा कोर्ट में डेट लगनी थी, सब कुछ डिले हो गया। मतलब फिर बस इतना लेट हो गया कि जो काम 1 डेढ़ 2 महीने में होता वो अब 4 महीने हो गए हैं। जब मैं यहाँ आई थी 17 मार्च को, तो मैं उसी दिन शक्तिशाली सेंटर है तो मैं वहाँ चले गई थी। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, मैं कभी घर से कहीं बाहर नहीं गई हूँ, तो मैं ऐसे अनजान जगह पे गई। तो मुझे वहाँ पर 1-2 दिन बहुत दिक्कत हुई, फिर मेरा मन लगने लगा। और फिर शादी की बात ये था कि यहाँ से मतलब आई हूँ तो साथ तो रहेंगे, इस बात की तसल्ली थी कि साथ तो कभी रहेंगे। तो फिर मतलब इनसे बात भी नहीं होती थी, 15 दिन हो जाते थे, महीना भी हो गया है, बात नहीं होती थी, मेरा मन नहीं लगता था, इनकी बहुत याद आती थी। इतने दिन हो गए देखे हुए तो बात नहीं होती थी। पर वैसे मेरा बहुत अच्छा मन लगा, मतलब मेरा बहुत अच्छा पल गुजरे जो मुझे बहुत याद रहेंगे। तो जब मैं आई सेंटर में तो मेरी फ्रेंड बोली कि गले लग के आई होगी। मैंने कहा यार मैंने हाथ भी नहीं लगाया, एक तो कोरोना, और फिर हम ऐसी जगह भी मिले हैं, रोड पे मिले थे हम, कि एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगा पाए। तो ऐसा बहुत सालों में हुआ, मैं कभी इनसे मिली हूँ तो मेरी भी छुआ ना हो। हम 17 मार्च के बाद सीधा 20 मई में ही मिले थे। लॉकडाउन के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस दिन हम लोग निकले थे उससे एक दिन बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, और इनके पास कंप्लीट लॉकडाउन होने की वजह से ज़्यादा मतलब कपड़े भी नहीं थे। इनके 1-2 कपड़े थे जो बेसिक, उसमें इन्होंने पूरा 2 मंथ निकाले हैं। और हमने रेंट पे लिया ये घर, जैसे तैसे मिल गया हमें, लेकिन फिर वो सामान हमें बाहर से नहीं मिल रहा था क्योंकि स्टार्टिंग 1 मंथ तो कंप्लीट लॉकडाउन था, यहाँ पे शॉप्स बंद थी। कैसे मैनेज किया हमने बिस्किट नमकीन खा के हमारा चल रहा था, क्योंकि खाना बना नहीं सकते थे, बाहर मिलती नहीं थी सामान। शुरू में तो हमें कुछ ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि धर्म अलग अलग है तो इतनी बड़ी मुसीबत बनेगा। जब हमने काफ़ी समय तक हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई धर्म के बारे में कि इस तरह के कोई हमें धर्म इतना अलग है और इतना बड़ा बवंडर मचेगा शादी के नाम पर। लेकिन जब हमने शादी के बारे में सोचा, और जब जब हमें इतना अनुभव भी नहीं था कि धर्म के वजह से इतना कुछ होता है हमारे देश में, उसके बाद पता चला कि धर्म के नाम पर तो यहाँ बहुत बड़ा बवंडर मचता है। मैं इससे कहता भी था, मगर सबसे बड़ी मुसीबत सिर्फ एक ही है, ये पूछती थी क्या मगा हुआ धर्म, कि तुम मुस्लिम हो मैं हिंदू हूँ, और कोई मगर कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ धर्म ही है जो कुछ है। हम स्कूल फ्रेंड्स हैं,
काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, बट ऐसा कोई पहले स्टार्टिंग में नहीं था रिलेशन टाइप का। बाद में फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लग गई हमारे बीच में, हमें लगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमें शादी करनी है, और जब हमने ये डिसाइड किया उसके बाद से प्रॉब्लम्स बढ़ी, क्योंकि हमने पहले अपने फैमिली को मनाने की कोशिश करी, जो कि दोनों इनकी फैमिली में बात करी गई और मेरी फैमिली में बात की गई, बट नहीं माने वो लोग। हम लोगों ने पहले सोचा था कि रजिस्ट्रेशन मतलब हम लोग पहले शादी कर लेंगे SMA के थ्रू, फिर उसके बाद घर में मनाएंगे एक दूसरे के। तो लेकिन हमारे घर में नोटिस पहुंच गया था, तो घर वालों ने मेरा फ़ोन ले लिया था, मेरे को मिलना बंद करवा दिया था किसी से। फिर इसने हाई कोर्ट में पटिशन डाली थी, जिसके बाद फिर वो कोर्ट में मेरी उन्होंने बयान लिया, और फिर उसके बाद हम दोनों साथ में थे। धर्म तो सारे इक्वल हैं, मेरे हिसाब से सारे इक्वल ही हैं। हम किसी के अंदर ये नहीं बोल सकती कोई बड़ा है या छोटा है। और वैसे भी हम लोगों ने शादी करी है तो ये मेरे को टोकता नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, तो इसने कभी नहीं रोका मेरे को। इवन ही मेरे को खुद बोलता है कि आज रोज़ा है तुम्हारा, तो मॉर्निंग में मेरे साथ उठता है सहरी के लिए, अफ्तार मेरे साथ करता है, नमाज के लिए मेरे को उठाता है। धनक ने हमें बहुत सपोर्ट किया, स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया था। हमें हर चीज़ बताई कैसे हम मैरिज करें, और इवन जब हमने मैरिज के लिए अप्लाई कर दिया उसके बाद भी हर चीज़ में आसिफ सर ने हमें बहुत गाइड किया, जिसकी वजह से हमारी शादी पॉसिबल हो पाई, वरना शायद होती भी नहीं हो पाती हमारी अगर आसिफ सर हमारा सपोर्ट ना करते तो मैं आसिफ सर से मिला, वकील से मिला और इन नेताओं से मिला, तो मैंने रियलाइज़ किया कि नेता तो सिर्फ बस बात के ही हैं, काम के हैं, काम नहीं आने के, सिर्फ बात करेंगे, मीठी बात कर देंगे, ऐसा लगेगा भाई तुम्हारे साथ हैं, बस तुम इनके दोहरा आ गए तो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन जब मैं आसिफ सर से मिला तो जब मैंने रियलाइज़ करा कि असली मतलब जो साथ देने वाले हैं वे तो धर्म, जाति और नेता मतलब राजनीति से तो ऊपर ही हैं, उन्हें तो इन चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद मेरी मानसिकता बदल गई कि मैं अब शादी कराऊंगा तो धनक से ही कराऊंगा। उसमें मुझे टाइम भी लगा, मैंने इंतज़ार भी करा है, और लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था कि शादी कराऊंगा तो धनक से ही कराऊंगा। उस दौरान मैं एक दो वकील से भी गया तो वे तो पैसे इतने बताते थे कि भाई मतलब इतना डरा देते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम हैं, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पैसे देना पड़ेगा और इतना पैसा लगेगा। लेकिन जब धनक के यहाँ आया तो यहाँ तो कुछ ऐसी पैसों की कोई बात ही नहीं थी कि भाई इतना पैसा लगेगा। ये तो सिर्फ ये इनकी सबसे बढ़िया बात ये बूझते थे, ये नहीं बूझते थे कि हम तुमसे शादी कराएंगे, हमें देने के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं। ये कहते थे कि आपके पास ज़िंदगी बिताने के लिए पैसे हैं या नहीं हैं, आप काम क्या करोगे आगे, ये बूझते थे। वे ये नहीं बूझते थे, वे तो ये बूझते थे हम आपकी शादी करा देंगे, बाद में आप कहीं भी रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें पहले ये देखते थे कि हमारी इतनी फीस है, वो है आपके पास, वे ये बूझते थे। तो मतलब और दूसरी बात, वे कभी ये नहीं कहते थे कि भाई आप हिंदू मुस्लिम हो तो आप धर्म वो मुस्लिम ही रहेंगे, आप हिंदू ही रहना। वे तो सीधा ये कहते थे भाई कन्वर्जन कराना पड़ेगा, बगैर कन्वर्जन के तो शादी नहीं होने की। और मुझे आसिफ सर के पास आने के बाद पता चला कि कोई स्पेशल मैरिज एक्ट भी होता है और ऐसा भी होता है कि भाई धर्म नहीं बदलने का है और आपकी शादी बिल्कुल सेफ होएगी। मतलब मुझे पता नहीं था, ऐसा कुछ सुना था लेकिन इतना डीपली नहीं पता, जितना मुझे धनक के यहाँ आके पता चला। कोरोना जो महामारी है इसका असर तो सारे क्षेत्रों में पड़ा है और जाहिर सी बात है कि इसका असर प्रेमी जो प्रेम करने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों में भी पड़ा है। पहले ये थोड़ी सी आसानी होती थी कि उनको जो वक्त मिलता था, चाहे पढ़ाई का चाहे काम का, वो बाहर निकलते थे घरों के। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से अक्सर ये हुआ है कि लोग घर में हैं, और घर में क्योंकि अमूमन मालूम होता है परिवारों को कि ये किसी न किसी रिश्ते में है, तो वो दबाव बहुत बढ़ गया है। और दबाव इस किस्म का है कि रोज़ बात होती है, और उस नतीजा ये होता है कि जो हमसे टच में हैं, जो हमें कांटेक्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें अब जल्दी से जल्दी शादी करनी है। जो पहले हो सकता है कि वो अभी थोड़ा समय लेते, वक्त लेते शादी करने में, लेकिन क्योंकि इस कदर दबाव है, हमारे लिए लड़का देखा जा रहा है, हमारे लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, तो वो तुरंत शादी करने के मोड में आते हैं। असल में देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इश्क जो है समय के साथ और ज़रूरत के साथ अपने आप को ढालता रहा है। तो
जिस वक्त गांव में ये कहा गया कि अब कोई मोबाइल नहीं रखेगा, तो लोगों ने अपने रास्ते निकाल लिए कैसे उसमें मिलना है। तो प्रेमी जो है आपस में बात करने या मिलने का कोई ना कोई ज़रिया रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और मुझे लगता है कि कोरोना में भी वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, बल्कि ढूंढ ही लिया है। और ये एक हमेशा से द्वंद्व और लड़ाई चलती है विज्ञान को लेकर के और परंपरा को लेकर के, लेकिन प्रेमी रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी ऐसी आपातकाल की स्थिति में या लॉकडाउन की स्थिति में रुकेगा, बल्कि और बढ़ रहा है, बल्कि जितना जो मेरा ये अनुभव है कि वो बढ़ ही रहा है। मैं इनसे बोल रही हूँ, उनका मुझे दिल्ली में लिया है, लाल किला तो दिखाते ही नहीं कहाँ है, कहीं ये बोलते हैं वो बंद हो रहा है। तो कोरोना की वजह से अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं लाल किला तो देख ही नहीं पाऊँगी। फिर ये मुझसे बोलते हैं जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा फिर सब जगह घुमा के लाऊँगा।